Okay, so now we'll start with our very first chapter, light, reflection and refraction. Light, क्या होती है light? ये इतनी सारी, ठीक है? तो light is basically a form of energy, जो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिना लाइट के देख सकते हो? जब एकदम अंधेरा होता है तब दिखता है कुछ तुम्हें? पक्की बात? तो लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से हम अलग अलग चीजें देख सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और सुनो, लाइट से दिखेगा कैसे? लाइट किस पे जानी चाहिए? डायरेक्टली तुम्हारी आंखों पे जानी चाहिए या ऑब्जेक्ट पे जानी चाहिए? ऑब्जेक्ट पे। तो ये लाइट जब इस बुक पे जा रही है और बुक से टकरा के मेरी आंखों में आ रही है, तब मैं इस बुक को देख पा रही हूँ, ठीक है? अगर ये लाइट डायरेक्टली मेरी आंखों में जाती तो मुझे नहीं दिखता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट को किस पे जाना है? उस ऑब्जेक्ट पे, एंड ऑब्जेक्ट से हिट करके उसकी रेज जब हमारी आंखों में आएंगी तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आई बात समझ में? दक्ष लिखिए, light is the form of energy, light is the form of energy through which we can see, light is the form of energy through which we can see different objects. Light is a form of energy through which we can see different objects. Done? ठीक है, आगे सुनो, through which we can see different objects. Done? Great. अब सुनो, अब लाइट में सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज। की लाइट की प्रॉपर्टीज होती क्या है, बेसिक चीजें लाइट के बारे में, कि लाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइट हमेशा ट्रैवल कैसे करेगी? लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अगर यहाँ से हिट करके यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कभी भी ऐसे ऐसे कुछ नहीं जाएगी, लाइट हमेशा जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? सेकंड थिंग, लाइट कास्ट शैडो। लाइट क्या कास्ट करेगी? शैडो। बेटा वही लिखना है जो लिखवा रहे हैं, तो स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लर्निंग, ठीक है? लाइट कास्ट शैडो मतलब लाइट शैडो बनाएगी। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद तुम्हें मेरी शैडो दिख रही होगी, यहाँ फिर भी ब्राइट है, वहां देखो टेबल के नीचे तुम्हारी ही शैडोज बन रही है, ठीक है? तो लाइट जो होगी वो हमेशा क्या बनाएगी? शैडो बनाएगी। शैडो समझते हो? छाया, परछाई। थर्ड थिंग, लाइट का नेचर डुअल होता है। डुअल मतलब दो तरीके से होता है। लाइट हमें वेव की फॉर्म में भी मिलती है और लाइट पार्टिकल पार्टिकल फॉर्म में भी होती है एनवायरनमेंट में। मतलब लाइट कुछ ऐसी फॉर्म में भी होगी और लाइट एक वेव की फॉर्म में भी हो सकती है। लाइट इज अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म्स। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो होता है कि लाइट जो होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है कहाँ पे? वैक्यूम में। डू यू अंडरस्टैंड वैक्यूम? वैक्यूम मतलब एक ऐसी जगह या ऐसी चीज जिसके अंदर कोई भी टाइप की एयर ना हो, ना ऑक्सीजन हो, ना कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई एयर ना हो। ऐसी जगह पे लाइट क्या करेगी? सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, सबसे ज्यादा स्पीड में जाएगी, ठीक है? वो स्पीड भी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको लर्न भी करना है, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक? वैक्यूम फ्लास्क सुना है? वैक्यूम फ्लास्क नहीं सुना? आज मम्मी से घर जाके पूछना कि मम्मी वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है, शील शो यू वन। पक्का होगा घर में। हिंदी में थर्मस भी कहते हैं, वो सुना है? थर्मस फ्लास्क, ठीक है?
होता क्या है उसमें, कोई भी टाइप की एयर नहीं होती है, वो कोई एयर ट्रैप नहीं करता है, जिसकी वजह से गर्म की चीज गर्म और ठंडी चीज ठंडी रहती है। ठीक है, तो वही समझाया मैंने कि लाइट जो होगी उसकी स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी, वैक्यूम में। कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी अभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करेंगे, पर अभी के लिए ये याद करना जरूरी है कि लाइट की जो वेव्स होती हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक मैग्नेट से, मैग्नेटिज्म। तो लाइट जो होती है वो दोनों के रिलेशन में काम करती है, इसीलिए लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अभी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, देन हम मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, तो ये टॉपिक पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए सारी चीजें समझ में आई। एक बार लिखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या लिखाया। ठीक है, लिखो, फिर समझाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, हेडिंग डालना फिर लिखना है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में फर्स्ट पॉइंट लिखो। क्या बेटा, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का फर्स्ट पॉइंट लिखो। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स, जो गलत किया उसको सही तो करो। ये लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल तो गलत इंग्लिश हुई ना तुम्हारी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट लिखो, लाइट कास्ट शैडो, लाइट कास्ट शैडो। थर्ड लिखिए, light has light has dual nature, light has dual nature, wave and particle. Light has dual nature, wave and particle. Next लिखो, rays of light, rays of light are electromagnetic in nature, rays of light are electromagnetic in nature, so they do not require, rays of light are electromagnetic in nature, so they do not require any medium to travel, so they do not require any medium to travel. I just said it. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ब्रैकेट में लिखना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, डन, गुड। चलो, क्विकली रिवाइज करा रही हूँ वापस स्टार्टिंग से जो पढ़ाया, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है, लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जब तुम बातें कर रहे होते हो, शैतानी कर रहे होते हो, मैं तुम्हें देख रही होती हूँ ना, किसकी हेल्प से होगा, लाइट की हेल्प से। अगर रूम डार्क हुआ, अंधेरे में हुआ, तो मुझे दिखेगा ही नहीं, फॉर श्योर। सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट के पार्ट, मतलब लाइट जो होती है उसका नेचर
डुअल होता है। कौन सा होता है? वेव या फिर पार्टिकल फॉर्म में होगा। थर्ड थिंग, लाइट हमेशा क्या कास्ट करेगी? शैडो, मतलब जहां पे भी लाइट होगी वहां पे शैडो बनेगी। ठीक है, जैसे तुम सब यहाँ हो, यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से फ्लोर पे देखोगे या फिर वॉल्स पे देखोगे तो उसकी शैडो बन रही है। ठीक है, दिख गई? नेक्स्ट, लाइट जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होती है, बिकॉज ऑफ विच लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने को। मीडियम मतलब लाइट को सॉलिड लिक्विड गैस से फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, लाइट के लिए जरूरी नहीं है कि हवा में ही ट्रैवल करेगी, पानी में ही ट्रैवल करेगी। लाइट कैन ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड और गैस, इट डजंट केयर अबाउट मीडियम। लास्ट पॉइंट, हाँ जी, यस, लास्ट पॉइंट, स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है लाइट की? वैक्यूम में। कितनी होगी? 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लर्न हो गया यहीं पे? गुड, चलो तो आगे पढ़ेंगे कि लाइट जो होती है वो बेसिकली जनरली जो सरफेस पर जब गिरती है तो तीन चीजें हो सकती है। मतलब ये लाइट आई, ये यहाँ सरफेस पर गिरी आके, मतलब इसकी रेज यहाँ आके टकराई, टकराने के बाद थ्री थिंग्स आर देयर व्हिच कैन हैपन। ये ही तीनों चीजें हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं तुम्हें शॉर्ट में सिर्फ समझा रही हूँ तो समझ लो। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है बेटा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज का, एक पर्टिकुलर चीज को हिट करके वापस बाउंस बैक कर जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब होगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम सब ने वो टेनिस बॉल के साथ जरूर खेला है, उसको दीवार पे मारो तो वो वापस बाउंस बैक करती है ना? लगी कभी आके वापस उससे? नहीं, वेरी गुड। चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हुआ क्या, मान लो ये कोई एक प्लेन सरफेस है ना? यहाँ पे ये हमने एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बना ली है। जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बीच का मेजर करने के लिए, उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात। Why are you so amused? चलो देखो, यहां से एक लाइट आई, यहाँ सरफेस पर हिट करी, हिट करके रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। और अगर बाउंस बैक करेगी मतलब यहाँ पे हिट करी तो ये यहाँ से वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक लाइट की रे थी और बॉल थी, उसको मैंने यहाँ जोर से मारा तो वो वापस क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। वैसे ही लाइट भी रिफ्लेक्शन में क्या करती है? लाइट आती है, किसी चीज से हिट करती है और वापस बाउंस बैक करती है। तो यहाँ पे भी ये हुआ, तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब सेकेंड थिंग सीखो। सेकेंड जो मैंने अभी बोला था दैट वाज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है एक तो कि लाइट जो होगी वो क्या करेगी, जब मीडियम चेंज होगा तो वो बेंड हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट। मान लो ये कोई कांच का स्लैब है या कांच की कोई चीज है, ठीक है, लाइट और यहाँ पे हवा है, ये है हमारा ग्लास। तो लाइट बेसिकली जब यहाँ से हवा से जा रही होगी ऐसे, तो ये जैसे ही कांच में जाएगी ना, कैसे सीधी सीधी नहीं जाएगी, ये बेंड करेगी, या तो ये इस तरफ बेंड करेगी या इस तरफ बेंड करेगी। अब दूर करेगी या पास करेगी वो हम आगे रिफ्रैक्शन में सीखेंगे, पर आसान भाषा में रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम समझते हो, सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे मान लो अभी के लिए ये टेबल है तुम्हारे सामने, तो लाइट कहाँ जा रही है? हवा से इस टेबल में। तो लाइट जब हवा से मतलब गैस से सॉलिड में जा रही है तो वो लाइट क्या करेगी? मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, या तो पास में होगी नॉर्मल के या दूर होगी। वो वील रीड फर्दर, मतलब इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तुम ध्यान से देखो, चैप्टर की हेडिंग क्या डाली थी तुमने? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे पहले डिटेल में, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड फिनोमेना लिखा हुआ था स्टार्टिंग से, दैट थर्ड फिनोमेना वाज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट जो लाइट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो लाइट वापस आके हिट नहीं करेंगी। गॉट इट? तो ये तीनों फिनोमेना क्या हो गया? एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारी चीजें लाइट। साउंड एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस भी होते हैं, वैसे ही लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस भी होते हैं। एग्जाम्पल, देर आर सर्टेन कलर के कुछ क्लोथ्स, ठीक है, वो भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स करते हैं, इसलिए गर्मी में ब्लैक नहीं पहनते ना ज्यादा। हीट जो होती है, लाइट जो होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लैक गर्मी में पहनने में ज्यादा गर्मी लगती है। चलो वापस सुनो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या करता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, की लाइट कहीं से हिट करी तो वापस जाके, है ना, बाउंस बैक करेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा कि मीडियम चेंज होने पे लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। और फाइनली हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, की लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो आप लोग लिखिए एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, when light falls on a surface, three things can happen. When light falls on a surface, three things can happen. पहला लिखो रिफ्लेक्शन, दूसरा लिखो रिफ्रैक्शन, और तीसरा लिखो एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और थर्ड लिखना एब्जॉर्प्शन। ये लिखिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। लीव द पेज फॉर व्हाट वी हैव डन, है ना? लिख दिया? जल्दी फिनिश करो रणविजय। क्या हुआ? तो आज जितना कंफ्यूज क्यों दिख रहा है? फिजिक्स पढ़ते ही परेशान, ऐसा कुछ? चलो अब स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां से एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या स्टेट करता है, एक्चुअली हमें इससे क्या पता पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और यहीं से रिफ्लेक्शन की कहानी, एक यहीं से रिफ्लेक्शन की कहानी क्या होती है? स्टार्ट। हाँ, तो ओके, look here, so this is a plane surface। ये नीचे मुझे दिख रहा है कि ये एक प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन और स्ट्रेट है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, बीच में जो लाइन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, सो दैट वी नो कि बाकी लाइंस कितनी बेंडेड है। ठीक है, आगे, तो यहां से आई हमारे पास एक लाइट की रे और आके सीधा हिट करा नॉर्मल पे। हम्म अब हिट करा नॉर्मल पे। ठीक है, तो जो रे आएगी लाइट की, उस रे को, आती हुई रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट की रे आएगी, चाहे सन से आए, किसी पर्टिकुलर लाइट सोर्स से आए, कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है, तो वो लाइट की रे जो आके हिट कर रही है नॉर्मल को, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ नॉर्मल पे हिट करके वापस क्या करेगी? रिफ्लेक्शन है तो बाउंस बैक करेगी। अभी भी पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट।
तो रिफ्लेक्शन है तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। पर कैसे, ये बाउंस बैक उतने ही डिग्री के एंगल से करेगी जितने डिग्री का यहाँ पे इंसिडेंस का एंगल बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये इंसिडेंस का एंगल यहाँ पे 60 डिग्रीज का बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना बनेगा, 60 डिग्रीज। तो ये इतना ही उससे क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी, और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रे को बोला रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला जो एंगल है ये हुआ हमारा एंगल आर। और मैंने अभी बोला था कि दोनों सेम एंगल से करेंगी, तो सेम एंगल मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। फिर से सारी कथा सुना रही हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि वी हैव अ प्लेन सरफेस, वी हैव अ नॉर्मल, इंसिडेंट रे जो आई उसने नॉर्मल को हिट किया, सेम एंगल से वापस बाउंस बैक कर गई एंड वी गॉट अ रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये तो तुम्हें मैंने समझाने के लिए समझाया। जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, पहला स्टेटमेंट होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना, दूसरा स्टेटमेंट ये स्टेट करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पे होते हैं, सेम प्लेन में, है ना, तीनों सेम पॉइंट पे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे आर प्रेजेंट ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। These are the two statements of law of reflection। आई बात समझ में, इजी है, ठीक है। पहले ये बनाओ, पहले हेडिंग डालो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड draw this and then we'll write the laws of reflection। Which chapter is going on in your school? प्रियांश, यही चल रहा है? स्कूल कब से स्टार्ट हुए थे बच्चा? बनाओ, और डायग्राम्स कोशिश करा करो कि पेंसिल से बनाओ सारे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पेंसिल लेके आएंगे सब, फिनिश करेंगे। आप क्लास में लेट आए थे सर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना। लिख लिया? ये क्या हो रहा है, ड्रॉ इट अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। नो, वन मोर थिंग गाइस, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जो नोट्स क्लास में लिखवा रही हूँ दोज आर योर फेयर कॉपी नोट्स, बार बार घर जाके उसको नहीं लिखना है, घर जाके सिर्फ उसको लर्न करना है, ठीक है। आज कर रहे हो इट्स ओके, रोज रोज ऐसा नहीं करना, एक ही बार फेयर लिख लेना, ठीक है। तो वो तो दैट्स योर फॉल्ट ना बच्चा। चलो राइट डाउन द स्टेटमेंट्स, राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lie, incident ray, reflected ray and normal lie on the same point, lie on the same point on the same plane, lie on the same point on the same plane। and second लिखिए,
सेकंड लिखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, IR नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर उसके नीचे ऐसे लिखेंगे आई, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड फिर लिख दीजिए एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, लिख दिया सबने? रणविजय, टॉटॉइज नहीं, रैबिट। आजकल के रैबिट्स नहीं सोते हैं सर, नहीं 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 सोते हैं, एज इन ऐसे रेस में नहीं सोते हैं। और 10th क्लास वाली रेस में अगर सो गए तो फिर नंबर भी देख लेना, वो लाने अच्छे मार्क्स, वो नहीं सोएगा, नहीं सोएगा ना, है ना रणविजय? ठीक है, लेट्स डू फर्दर। जब आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो आप इक्वल्स लिख सकते हो, और आप यहाँ तो साइन ही लगाओगे ना। ठीक है, सुनो वापस एक बार जल्दी से देख लो। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो नॉर्मल पे इंसिडेंट रे हिट हुई, इंसिडेंट रे हिट होके क्या हुआ, वापस बाउंस बैक करके बनाई रिफ्लेक्टेड रे। इससे हमने दो लॉज पढ़े। पहला लॉ ये पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। लर्न करिए, ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया? नॉर्मल इज बेसिकली अ बेस लाइन, जिससे हमें पता पड़े ना कि सीधा कितना है। सीधी लाइन होगी तभी तो पता पड़ेगा ये कितने डिग्री और ये कितने डिग्री है। यस, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्लेन मिरर। ठीक है, लिख लिया? तो सुनो, प्लेन मिरर बेसिकली क्या होता है। प्लेन मिरर इज एन ऑब्जेक्ट जिसमें हमें, है ना, कैसा दिखाई देगा वो सुनो। प्लेन मिरर मान लो ये है हमारे पास अभी, तो यहाँ एक प्लेन मिरर है। तो अगर यहाँ एक प्लेन मिरर है, उसके सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितनी हाइट का ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट की इस तरफ क्या बनेगी, इसकी इमेज। ऐसा नहीं है कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, नहीं। जित प्लेन मिरर अगर बीच में है तो इमेज की हाइट विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट। सेकेंड थिंग, प्लेन मिरर अगर है तो मैं इस प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे इसको रख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रख रही हूँ 15 सेंटीमीटर्स पे, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 15 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट। तीसरी चीज, प्लेन मिरर में इमेज हमेशा सीधी बनेगी, सीधी को हम कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब आपको नेक्स्ट उसमें समझाती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में। वर्चुअल के साथ साथ लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है लेफ्ट का कहाँ दिखेगा, राइट में, और राइट का दिखेगा लेफ्ट में। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है, कैसे लिखा होता है, उल्टा। ठीक है, ताकि हमें जब मिरर में दिखाई दे तो वो सीधा दिखाई दे। अभी दिखाऊंगी एम्बुलेंस की पिक्चर भी, पर जो बोला वो समझ में आया? पहले लिखो फिर वापस रिपीट करूंगी, जल्दी लिखो। हाँ, सो दैट जब पीछे दिखे तो इमेज सीधी दिखे। हाँ, शीशे में जब हमें दिखे तो उसकी इमेज सीधी दिखे। लिखो प्लेन मिरर में फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, image formed by a plane mirror is equal to the
size of an object is equal to the size of the object second point लिखो, distance of object yes, and distance of image are equal from the mirror. Distance of object and distance of image are equal from the mirror. थर्ड पॉइंट लिखिए, the image formed in a plane mirror is virtual erect and laterally inverted. ठीक है, ये देखो, ये बड़ी अच्छी इमेज है, इससे आराम से दिख रहा है कि क्या हुआ है। इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ होता है उल्टा। हमेशा हम कैसे लिखते हैं, हम तो इस तरफ से इस तरफ लिखते हैं ना, हम तो यूं लिखेंगे, एम्बुलेंस लिखेंगे तो कहाँ कैसे लिखते हैं एम्बुलेंस पेपर, इस तरफ से, है ना, लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। क्यों, ताकि जब हमें अपने गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में दिखे तो ये ऐसे सीधा दिखे। ठीक है, सीधा पता तो चलेगा, पर सीधा दिखेंगे तो सीधा का सीधा नहीं दिखेगा ना हमें, फिर वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाँ, नहीं होने होने चाहिए, क्योंकि कार के नेम्स आर नॉट टू इम्पोर्टेंट एट आवर डेली लाइफ। कार कौन सी ब्रांड की है वो देखना हमें जरूरी नहीं है, पर एम्बुलेंस अगर आ रही है तो उसको रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस लिखा हुआ दूर से ही दिखना, क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखना ज्यादा जरूरी है। एम्बुलेंस के साथ हम ऐसा करते हैं। गाड़ियों के ब्रांड इतने जरूरी नहीं होते हैं कि कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, तो इट रियली डजंट मैटर्स। समझे? लिखो, लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन लिखाऊंगी, तो लिखो लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन में लिखिए, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to be the right side of the object appears to be on the left and vice versa, appears to be on the left and vice versa। vice versa समझते हैं आप लोग, उसका उल्टा, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगी और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन। एप्लीकेशन मतलब यूज, ठीक है, तो एप्लीकेशन में लिखिए, द वर्ड क्या हो रहा है ये, लिखो द वर्ड के आगे ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखना पूरा, एम्बुलेंस, द वर्ड एम्बुलेंस is written in reverse direction the word ambulance is written in reverse direction
so that it can be read correctly, READ है ना, so that it can be read correctly in rear view mirror, in rear view mirror of vehicles in front of it, of vehicles in front of it, एम्बुलेंस के, ताकि आगे वाले जो है ना व्हीकल्स हैं उसको भी हम रेयर व्यू मिरर में इजीली एम्बुलेंस को देख पाए, एम्बुलेंस उनको सीधा सीधा दिखाई दे, ठीक है, ताकि वो साइड हटे, एम्बुलेंस को जगह दे एंड द पेशेंट कैन मूव ऑफ इजीली एंड फास्टली। तो हाँ, रेयर व्यू मिरर में उल्टा दिखता है ना, क्यों, तो अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगी, पर रेयर व्यू मिरर में ऐसे दिखता है, ठीक है। तो उस वजह से हमें ना देखने के लिए क्या करते हैं, एम्बुलेंस को इधर से लिखते हैं ताकि वो हमें ऐसा दिखाई दे, ठीक है, सीधा दिखाई दे। आगे की तरफ से प्लेन मिरर के जो पॉइंट्स पड़े थे वो ये थे, प्लेन मिरर के दूर, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखूंगी उतनी ही दूर क्या बनेगी, इमेज, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रखूंगी उतनी ही हाइट की क्या बनेगी, इमेज। लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। इसके साथ साथ वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम चैप्टर के, जितना अच्छा इस चैप्टर के बेसिक्स कर लोगे ना उतना ही आगे तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाएगी इस चैप्टर में। और ये अच्छा मतलब वेटेज वाला चैप्टर है, तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर को स्किप करके जाने वाले हैं। रियल इमेज एक तरफ, वर्चुअल इमेज, चलो देखो टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज बेसिकली दो तरीके की होती है, एक रियल इमेज बनेगी और एक बनेगी वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनती कैसे है, क्या डिफरेंस होता है वो सुनो। सबसे पहले तो सबसे पहला फीचर याद रखना, रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज हमेशा बनेगी ऐसी, मतलब उल्टी, इन्वर्टेड। रियल इमेज विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन्वर्टेड। तो अगर इमेज कभी भी हमारे मिरर में रियल बनेगी, असली बनेगी, तो वो कैसी बनेगी, उल्टी। अगर मैं किसी रियल इमेज वाले मिरर के सामने खड़ी हूं तो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे दिखाई दूंगी, ठीक, सर नीचे पैर ऊपर टाइप्स। तो रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड। जबकि अगर इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है, काल्पनिक जिसको कहते हैं, है ना, इमेजिनरी वर्चुअल इमेज होगी, तो दैट विल ऑलवेज बी इरेक्ट, वो क्या होगी, सीधी होगी। गेट दैट इन योर हेड, ये आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है लास्ट तक, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। हमेशा ये लॉ कहीं भी चेंज नहीं होगा, जहां जहां पे इमेज रियल बनेगी वहां वहां पे है ना क्या होगा, इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। और जहां जहां पे इमेज वर्चुअल बनेगी वहां वहां वो इमेज हमेशा सीधी ही बनेगी। गॉट इट। तो रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इतनी क्लियर हुई बात दिमाग में। दूसरी चीज सुनो, रियल इमेज को हमेशा पीछे कोई स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन एज इन ये नहीं कि टीवी का स्क्रीन चाहिए, ये बोर्ड वाली स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन मतलब कोई भी दीवार भी स्क्रीन हो सकती है, ठीक है, कोई कपड़ा भी स्क्रीन हो सकता है। स्क्रीन मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड में चाहिए जिसपे वो इमेज बन जाए। तो रियल इमेज को हमेशा क्या चाहिए, एक स्क्रीन। पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं है। वर्चुअल इमेज डजंट रिक्वायर्स अ स्क्रीन। ऐसा क्यों, वो भी सुनो। रियल इमेज पता है तब बनती है जब दो रेज जो होती है दे एक्चुअली मीट। मतलब मान लो एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई और ये दोनों आके मिल रही है,
तब बनेगी हमारी रियल इमेज। पर वर्चुअल इमेज में वो कभी मिलती नहीं है, वो बस हमें लगता है कि वो शायद कहीं आगे जाके मिल रही होंगी। दे अपीयर टू मीट, जैसे एक यहाँ से आ रही है, एक कहीं यहाँ से आ रही है, पर हमें लगता है कि शायद ये आगे ऐसे जाती होगी और ये इधर ऐसे, तो दे अपीयर टू मीट। फिर से सुनो, ठीक है, सारी कहानी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज आर द टू टाइप्स ऑफ इमेज। वापस वापस सेम बात, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल कैसी बनेगी? इरेक्ट, सीधी, ठीक है। रियल इमेज को हमेशा एक स्क्रीन चाहिए बनने को, स्क्रीन एज इन एनी बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट वुड वर्क, बट वर्चुअल इमेज डजंट रिक्वायर अ स्क्रीन। वहीं पे रियल ऑब्जेक्ट में क्या करती है, दो रेज कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक्चुअली जाके मिलेंगी, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दो रेज एक्चुअली जाके मिलेंगी, तो हमें रियल इमेज मिलेगी, नहीं तो रियल इमेज नहीं मिलेगी। और वर्चुअल इमेज में कोई दो रे नहीं मिल रही होती है, बट हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो कहीं तो जाके आगे मिलेगी, तो दे जस्ट अपीयर टू मीट। ठीक आया? तो लिखिए, पहले दो ऐसे साइड्स में डिवाइड करिए, फिर लिखिए, बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है, लिखो। और ये चलती क्लास में पेन से खेलना नहीं है। रियल इमेज एक साइड लिखिए, वर्चुअल इमेज पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो लिखना, ये मत लिखना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, रियल के साइड लिखो इन्वर्टेड और वर्चुअल के साइड लिखो इरेक्ट, दैट्स सेम। सेकंड पॉइंट उस तरफ लिखो, रियल की तरफ, will always be obtained, will always be obtained on a screen. Who told you to write this? Will always be obtained on a screen, तो बेटा मैंने कहा था ना, मैं जो लिखवा रही हूँ वो लिखो। Will always be obtained on a screen, और इस तरफ लिखो cannot be obtained, cannot be obtained on a screen। एक तरफ लिखो will always be obtained on a screen, वर्चुअल की साइड लिखो cannot be obtained on a screen। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए लास्ट, रियल की साइड लिखिए इट इज फॉर्म्ड व्हेन, it is formed when light rays, it is formed when light rays actually meet, it is formed when light rays actually meet। वर्चुअल की तरफ लिखिए it is formed when light rays, it is formed when light rays appear to meet। is formed when light rays appear to meet। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, बस आज फिर जो भी पढ़ा है उस सबको रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द स्फीयर? ये तो आपने पढ़ा होगा। क्या? 3D शेप? 3D शेप तो और भी होती है, क्यूब भी होती है, क्यूबॉइड भी होती है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज द राउंड बॉल लाइक शेप। मैं भी यहाँ पे 3D नहीं बना सकती, बट स्फीयर इज द राउंड बॉल लाइक शेप, उसको क्या कहते हैं? स्फीयर, स्फेरिकल। ठीक है, अभी ऐसे बनाओगे तो वो सर्कल लगेगा, और अगर पूरी बॉल की 3D शेप होगी हम उसको क्या बोलेंगे? स्फीयर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं?
ऐसे मिरर्स जिनकी शेप क्या हो, स्फीयर जैसी हो, ठीक है, थोड़ी बॉल लाइक शेप हो पर पूरी नहीं होगी, हाफ होगी, ठीक है। तो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से लाइट टकराएगी वो स्फेरिकल फॉर्म में हो, ऐसा सीधा नहीं हो, वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे, अरे सॉरी, वो ऐसे होगा, हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक। तो ऐसे मिरर्स को जो स्फेरिकल फॉर्म में होगा, जिनका रिफ्लेक्शन स्फेरिकल फॉर्म में होगा, उनको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स जनरली टू टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। पढ़ा है आप लोगों ने ना शायद पहले ये 8th में या कहीं पे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या फर्क है? कॉनकेव मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ कर्व होता है और इसका पॉलिश सरफेस यूं बाहर की तरफ होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा और इसका ये पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ होगा। पॉलिश सरफेस क्या होता है मैम? पॉलिश सरफेस मतलब कांच के दोनों तरफ से तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं कराएंगे ना, एक ही तरफ से ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ को हम क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। तो जिस तरफ मैंने ये लाइंस बनाई है ना, वो लाइंस वाली साइड हमको ये शो कर रही है कि उस तरफ से हमने इसको पॉलिश कर दिया है, रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया है। तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन होगा अंदर की तरफ, मतलब कॉनकेव मिरर में अगर लाइट हिट करेगी तो यहाँ से हिट करके ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में करेगी तो ये वाला सरफेस पॉलिश है तो यहाँ से आके हिट करके ऐसे वापस जाएगी, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो कॉनकेव मिरर कर्व इनवर्ड्स, केव गुफा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड्स, बस इतना ध्यान रखना है और यही सब लिखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आज की लास्ट हेडिंग डालो, स्फेरिकल मिरर। मोहित थक गया है ना मोहित? तो फिजिक्स पसंद है ना, फिर क्यों थक गया? पढ़ पढ़, अभी थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कल परसों तक है इस चैप्टर में। हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर्स और फिर लिखो mirrors in which reflecting surface mirrors in which reflecting surface is spherical in nature. Mirrors in which reflecting surface is spherical in nature, is spherical in nature. और शेप, यस, एक ही बात हुई मतलब, पर बेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, reflecting surface of a mirror can be curved. Reflecting surface of a mirror can be curved outwards, can be curved outwards or inwards, can be curved outwards or inwards. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the mirror in which the mirror in which the reflecting surface the mirror in which the reflecting surface is curved inwards, reflecting surface is curved inwards, is known as concave mirror, is known as concave mirror. Inwards is known as concave mirror, ठीक है। and the mirror and the mirror in which, साथ में, and the mirror in which the curved surface
is outwards, is outwards, is outwards लिख लिया, is known as convex mirror, is known as convex mirror. बोर्ड पे लिखी है स्पेलिंग, ठीक है। तो बनाइए ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ऐसे और ऐसे, और इसके साथ साथ यहाँ ब्रैकेट में लिखना कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी गॉड ब्लेस, और इसके साथ यहाँ लिखिएगा डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब समझते हैं आप लोग? कन्वर्ज का मतलब होता है बहुत सारी रेज आके एक पॉइंट पे मिल रही है, डाइवर्ज का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। जैसे तुम सारे अलग अलग स्कूल से आके लक्ष्य में मिल रहे हो तो दैट इज कन्वर्जिंग, बट यहाँ से जाके अलग अलग स्कूल जाओगे तो दूर दूर जाओगे, दैट इज डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें रेज आके सारी एक पॉइंट पे मिलती है, कन्वर्ज करती है, जबकि कॉन्वेक्स में एक पॉइंट से रेज दूर दूर भाग जाती है तो डाइवर्ज करती है। ठीक, लिख लिया सबने? चलो तो फिर आज का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। होमवर्क आपका ये है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप लर्न करके आएंगे। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन वी स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या कास्ट करेगी? शैडो, ठीक है। इसके साथ साथ लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी? वैक्यूम में, विच इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट की रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट एनी मीडियम टू ट्रैवल। वेरी गुड, ठीक है। और लास्ट, लाइट का नेचर डुअल होता है, विच इज दे कैन मूव इन वेव या फिर पार्टिकल फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट जो होती है दैट बेसिकली है ना डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। तो लाइट या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगी। लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है? आ रही है, वापस जाके हिट करके बाउंस बैक कर रही है। सेकंड हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, जब भी जाएगी तो वो क्या करेगी? बेंड करेगी, या तो नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड हमने पढ़ा कभी कभी लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब भी हो जाती है। नेक्स्ट, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या करा? हमने 2 मेन स्टेटमेंट्स पढ़े। पहला स्टेटमेंट ये था कि जब इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे नॉर्मल को आके हिट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है। तो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होगा। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर अगर बीच में होगा तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बनेगी? image, and image height will be equal to object height. Object will be virtual, erect and laterally inverted. Lateral inversion का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट में है वो
राइट में दिखेगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। फिर हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस पढ़ा। रियल इमेज विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इन्वर्टेड व्हाइल वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज बी इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा एक स्क्रीन पे बनेगी, पर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन की जरूरत नहीं है। रियल इमेज में कोई भी रेज जब एक्चुअली मिलेंगी तब रियल इमेज बनेगी, बट वर्चुअल इमेज में रेज मीट नहीं होती है, दे जस्ट अपीयर टू मीट। एंड द लास्ट थिंग हमने अभी अभी पढ़ी, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मतलब वो मिरर्स जो स्फेरिकल होते हैं शेप में, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जहां से लाइट हिट करके बाउंस बैक कर सकती है। तो देयर आर टू सच मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्ज मतलब अलग अलग लाइट रेज आके एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट रेज एक पॉइंट से दूर दूर डाइवर्ज कर जाएंगी। तो इसीलिए इनके एक एक एक्स्ट्रा नाम भी पढ़ा रही हूँ। कॉन्केव का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि जब आप आगे अभी क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे इस चैप्टर के, तो यू विल नो कि न्यूमेरिकल्स में आपसे पूछेंगे कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। आपको कभी कभी तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दे देंगे कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। कभी बोलेंगे कि कन्वर्जिंग मिरर का हाइट ये वो था, तो अब आप सॉल्व करो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कन्वर्जिंग कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक, समझ में आया? गुड, वी आर डन फॉर द डे।